भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व प्रधान रविंद्र राणा मेरे साथ मौजूद हैं। रविंद्र राणा जी, किस तरह से देखते हैं कि इस मुकाबले को लेकर? नगरोटा असेंबली के जो उपचुनाव बाईपोल्स हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। हम लगातार इस समय नगरोटा, मथुआर, अघोर, डंसाल, इन तमाम एरियाज में, गांव-गांव में और घर-घर में जा रहे हैं। इस वक्त भी हम सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं नगरोटा असेंबली के चुनाव प्रचार में निकले हैं। यकीन मानिए, जो मैं देख रहा हूं यहां ग्राउंड की रियलिटीज, जो मैं यहां महसूस कर रहा हूं, लोगों के अंदर जबरदस्त जज्बा है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब, जो कि 2024 में यहां चुनाव बीजेपी के मैंडेट के ऊपर जीते थे, इस वक्त पूरे नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चारों दिशाओं में आपको नजर आ रही है। चाहे आप ये मथुआर का एरिया देखो, अघोर का एरिया देखो, डंसाल के एरिया में चले जाओ, नगरोटा चले जाओ, या सुरुईसर के एरिया में चले जाओ, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है इस बाईपोल में नगरोटा से, दिव्यानी राणा जी, जो कि सुपुत्री हैं स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब की, वो भी बहुत मेहनत कर रही है। और केवल इन चुनावों में नहीं, हमने देखा है कि दिव्यानी जी पिछले 1-1.5 साल से वो लगातार, पहले अपने पिताजी के साथ भी उन्होंने चुनावों में जो महिला मोर्चा के साथ उन्होंने बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन की, और वहीं आज जब वो वहां की कैंडिडेट हैं, वो खुद गांव-गांव और घर-घर पहुंच रही हैं। और जो लोगों का रेस्पॉन्स नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में दिव्यानी राणा जी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जो रेस्पॉन्स पब्लिक से मिल रहा है, जबरदस्त है। मैं खुद यहां देख रहा हूं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। जिस तरह कहते हैं कि चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब देखने वाली बात है इस बाईपोल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की, जिस तरह से बात की जाए तो जो सामने हैं वो पूर्व मंत्री भी हैं हर्षदेव सिंह, वो भी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ और आजाद उम्मीदवार भी हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो तमाम इस वक्त सामने हैं, तो ये मुकाबला क्या लग रहा है कि संघर्ष होने वाला या एक तरफा रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी संजीदगी के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है। चुनाव छोटा हो या चुनाव बड़ा हो, चुनाव पंचायत का हो, कारपोरेशन का हो, या असेंबली का हो, या पार्लियामेंट का चुनाव हो, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत गंभीरता से लेते हैं। और इसीलिए पूरी ताकत पार्टी ने यहां नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में झोंकी है। आप देख रहे हैं कि हम भी लगातार पिछले 2-3 दिन से नगरोटा के अलग अलग गांव में हम जा रहे हैं, और गांव-गांव में जो उत्साह, जो लोगों में जोश मैं देख रहा हूं, मैं यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। अभी सर, जिस तरह से बात की जाए, मैं भी जो है जब देवयानी राणा की नॉमिनेशन फाइल के लिए जब जा रहे थे, तो वहां पर नामांकन रैली भी हुई, तो वहां पर भी काफी ज्यादा लोगों की तादाद थी। लेकिन कहते हैं कि चुनावों को जो है वो
एक संघर्ष के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी को जो है सामने वाले पर इतना वो नहीं करना चाहिए कि वो कमजोर है या तो क्या लग रहा है कि इसके लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति कर रहा है, हर एक कार्यकर्ता कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में काम करती है। हमारे पोलिंग बूथों के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, मंडल की टीमें, मोर्चे, जिला की टीमें, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स जिन्हें जिम्मेवारी दी जाती है, हर एक बीजेपी का जो वर्कर है, हर एक बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, वो इस प्रकार चुनाव लड़ता है जैसे वो स्वयं चुनाव के मैदान में उतरा हो, जैसे वो स्वयं कैंडिडेट के नाते चुनाव लड़ता है। इस जज्बात के साथ, इस जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव में उतरता है। और यकीन मानिए कि मैं यहां नगरोटा में देख रहा हूं कि लगातार मीटिंगों का, बैठकों का क्रम चल रहा है, घर घर संपर्क अभियान चल रहा है। अनेक क्षेत्रों में, चूंकि ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत मैं कहूंगा लंबा क्षेत्र है, उधमपुर के साथ कृष्णपुर, मनवाल टच करता है, तो एक तरफ रियासी के क्षेत्र को, अखनूर के क्षेत्र को, जम्मू को, तो बहुत बड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है नगरोटा। लेकिन जैसे हम निकले ही और हर जगह जाकर मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के लिए लोगों के दिलों में बहुत प्यार है। जी, एक सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि काफी समय से आप सियासत में हैं, सियासत को बारीकी से आप जो है परखते हैं, जानते हैं। एक तरफ अगर हम हर्षदेव की बात करें, हर्षदेव जी ने जो है तमाम अलायंस, इंडियन अलायंस की बात करी तो उन्होंने कहा कि हम मुझे सपोर्ट कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और हर्षदेव को जो है समर्थन नहीं दिया। देखिए, विपक्ष ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो तो खुद ही बता सकते हैं। उन्होंने जो फैसले लिए उसके पीछे की क्या रणनीति होगी, वो तो वही बता सकते हैं। उस पर हमारा कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में, एक संगठन के रूप में इन चुनावों में हम उतरे हैं और यकीन मानिए शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2002 के चुनावों में उस वक्त जुगल किशोर शर्मा साहब ने ये सीट जीती थी। 2008 में भी श्री जुगल किशोर शर्मा साहब बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर नगरोटा से जीते थे और फिर 2024 में श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब बीजेपी के मैंडेट पर यहां से जीते। हालांकि राणा साहब 2014 में भी इसी सीट से वो चुनाव जीते थे, तो उनकी दूसरी बार जीत थी और दूसरी बार वो बीजेपी के मैंडेट से जीते। तो ये सारा क्रम आप देख के महसूस कर सकते हैं कि नगरोटा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत राजनीतिक किला है नगरोटा। और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। दिव्यानी राणा जी प्रचंड बहुमत के साथ शानदार अंदाज में नगरोटा की एमएलए बनेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यानी राणा पर विश्वास जताया, मैंडेट दिया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक ये भी खबर सामने आई कि नंद किशोर जो है वो खफा हो चुके हैं। तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे टिप्पणियां की, तो इसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, श्री नंद किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कर्मठ, जुझारू और बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं। वो केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, वो भारतीय हमारे विचार परिवार के संगठन के कार्यकर्ता हैं। पिछले लगभग 25-30 सालों से हम सब ने मिलकर पार्टी संगठन का कार्य किया है और नंद किशोर जी और उनका परिवार, उनके संपूर्ण परिवार जो है वो एक विचारधारा के साथ, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ परिवार है। और नंद किशोर
जी जैसे कार्यकर्ता, मैं तो कहता हूं देव दुर्लभ कार्यकर्ता है हमारे लिए। ठीक है, जब राजनीति में आदमी आता है तो राजनीति के अखाड़े में इस प्रकार के विषय आते हैं। चुनाव लड़ने के लिए मैदान में इच्छा तो रहती है और इच्छा रहनी भी चाहिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। लेकिन जब पार्टी ने निर्णय किया तो आपने देखा होगा कि नंदकिशोर शर्मा साहब भी लगातार पार्टी की मीटिंग्स में आ रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, और जो बड़े पैमाने पर नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मोबिलाइजेशन हो रही है, जो इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है और रैलीज हो रही हैं, उसमें नंदकिशोर जी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नंदकिशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता हैं, जिनको हम सब बहुत इज्जत और मान सम्मान के साथ देखते हैं। अभी क्या लग रहा है कि इन चुनावों में कितने नेताओं की जमानतें जब्त होने वाली है? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। जनता जनार्दन होती है राजनीति में। हम जनता के पास जा रहे हैं, हम यहाँ घर घर जो है जनता के साथ संपर्क कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि एक प्रचंड जीत के साथ, एक शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी नगरोटा के जो उपचुनाव है, बाईपोल्स हैं, इनको हम जीतें और दिव्यानी राणा 14 नवंबर को एमएलए के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ वो निर्वाचित होंगी, एमएलए बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कि ये जो बाईपोल्स हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है, चिंता नहीं करनी है ना किसी को। चलिए, राजनीति में चिंता तो करनी पड़ती है, चिंता करनी पड़ती है, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते से मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, मानता हूं कि कोई भी चुनाव हो, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, हर चुनाव बड़ी संजीदगी और बड़ी सीरियसनेस के साथ लड़ना होता है। हर चुनाव में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, हर चुनाव के अलग पैमाने होते हैं, हर चुनाव के अलग समीकरण होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी सीरियसनेस के साथ लड़ती है, और यहां भी अब आप देख रहे हो कि हमारी आज दिन में ही कम से कम 8-10 रैलीज हैं, छोटे छोटे संपर्क हैं गांव में। तो ये करना हमारा दायित्व है, और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम हर घर में जा रहे हैं और हर व्यक्ति से मिल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया।